नंदी महाराज की रक्षा पर ग्वाल शक्ति सेना युवा गौ रक्षा दल ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में सौंपा ज्ञापन। सलूनबर ग्वाल शक्ति सेना एवं युवा गौ रक्षा दल द्वारा जिला स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलेक्टर अवधेश मीना को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम गोतस्करों को गोवंश के परिवहन की नियमों के विपरीत दी गई स्वीकृति की जांच करने हेतु सौंपा गया ज्ञापन। जन सुनवाई के तहत आपने जो ज्ञापन देने आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जय गो माता, राधे राधे, जय गोपाल। उनको जो ज्ञापन इस संदर्भ में रखा तो 388 जो बेल महाराज थे नागौर से महाराष्ट्र ले जाए जा रहे थे, वो पुलिस प्रशासन के एस्कॉर्ट के माध्यम से लेके जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर विभिन्न प्रकार के नियमों की अवहेलना हुई है। ये साफ तरीके से देखा जाए तो पूर्ण रूप से अवैध है। इसका सबसे पहला है कि जो अगर रूल से बोलता है पशु क्रूरता के अधिनियम के तहत एक जो कंटेनर होता है उसके अंदर 6 बेल महाराज या नंदी महाराज लेके जा सकते हैं, लेकिन उनमें भी पार्टीशन होना चाहिए। और एक पिकअप के अंदर 2 बेल महाराज और नंदी महाराज लेके जा सकते हैं, जिनके अंदर भी उनकी भोजन और चारे की और पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके साथ के अंदर उनका कहना है कि ये किसान खेती के लिए लेके जा रहे थे, तो किसान अगर खेती के लिए जाते हो ना उनके पास में बेल महाराज का मेडिकल सत्यता का प्रमाण पत्र नहीं है, ना ही जो किसान जहाँ पे लेके जिन किसानों को ये दिया जा रहा था खेती करने के लिए, तो किसान के द्वारा भी एक शपथ पत्र दिया जाता है कि मैं किसी कत्ल खाने से संपर्क नहीं रखता हूँ और इन सभी बेल महाराज को मैं कृषि के लिए उपयुक्त में ले जाऊँगा। इसका किसी प्रकार उनके पास में कोई कागज नहीं पाया गया था। जबकि एक जिले से दूसरी जिले के अंदर जब उन्होंने क्रॉस किया, उस टाइम प्रत्येक जिला कलेक्टर के माध्यम से भी उनको एक लेटर जारी होता है कि इस जिले से उस जिले के अंदर क्रॉस करेंगे, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर ये जो क्रॉस करेंगे उनका पूर्ण रूप से एक लिखित उनके पास में एक प्रारूप एक प्रोफार्मा होता है, लेकिन उनके पास में किसी प्रकार का कोई कागज नहीं पाए गए। इसका यह कि पूर्ण रूप से वो फर्जी कहीं कत्ल खाने के अंदर जा रहे थे। इसके विरोध के अंदर हमने एक ज्ञापन दिया सलूमर जिला कलेक्टर महोदय साहब को, और जो बेल महाराज को 388 बेल महाराज को 52 ट्रकों के माध्यम से लेके जा रहा था, उनको बांसवाड़ा की विभिन्न गौशालाओं के अंदर उनको शरण दी गई है। हमारा ये कहना है कि जहाँ पे नंदी महाराज और बेल महाराज जहाँ पे उनको छोड़ा गया है जो गौशालाओं के अंदर, उसी स्थान पे उनका पालन पोषण और आजीवन किया जाए। सरकार से ये है। दूसरा कि अगर वहाँ से किसी प्रकार उनको हटाने का प्रयत्न किया या इस निर्णय को या इस कार्रवाई के ऊपर उन्हें अमल करने का प्रयत्न नहीं किया गया, तो पूर्ण रूप से राजस्थान के अंदर एक उग्र आंदोलन होगा, और राजस्थान में नहीं संपूर्ण भारत के राज्यों के अंदर उग्र आंदोलन रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की रहेगी। और जिसके साथ के अंदर जो ग्वाल शक्ति सेना के माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया है परम पूजनीय गुरुदेव और समस्त साध्वी दीदियों का भी पूर्ण रूप से ये है कि उनका कहना है कि अगर बेल महाराज की जिस स्थान पे है उस स्थान में उनकी महफूज अच्छे तरीके से उनकी सेवाएं की जाए और उनके जो पालन पोषण करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। इसके ऊपर निष्पक्ष भाव से पारदर्शिता के साथ के अंदर इनका पूर्ण रूप से इसके ऊपर जांच की जाए। यही हमारी ग्वाल शक्ति सेना की तरफ से नम्र और निवेदन और विनती है और अपील है। अगर इसके ऊपर किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं होती है या वहाँ से नंदी महाराज को हटाया जाता है, तो पूर्ण बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की रहेगी। जय गो माता।